सुबह का वक्त एक आलीशान विला में एक किंग साइज बेड पर एक आदमी सोया हुआ था। उसने सिर्फ अपनी पेंट्स पहनी हुई थी। वही उसके पास एक लड़की भी सोई हुई थी। थोड़ी देर बाद उस लड़की की नींद खुल गई। वो उठी और अंगड़ाई ली। फिर उसने अपने पास में सोए उस इंसान को देखा। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो उसकी तरफ झुक उसे जैसे ही किस करने वाली थी कि एक बड़े से हाथ ने उसे रोक दिया और उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया। वो लड़की दर्द से चीख उठी, आह मिस्टर राजपूत, आपने ये क्या किया? मुझे कितनी जोर से लगी, तभी लगनी भी चाहिए। एक कड़क रखी लेकिन शानदार आवाज उस कमरे में गूंज उठी। वो लड़की बोली, क्या मतलब है एज आपका? वो उठा और बोला, मतलब ये है कि तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मेरे जगाने से पहले यहाँ से गई क्यों नहीं? वो गुस्से से चिल्लाया, विक्की विक्की। उस आवाज को सुनते ही एक लड़का जो लगभग 25-26 साल का था भागकर अंदर आया और बोला, जी सर। वो उसे घूरते हुए बोला, ये लड़की अभी तक यहाँ क्यों है? तुम्हें याद दिलवाना पड़ेगा कि मेरे जगाने से पहले ये गंदगी साफ हो जानी चाहिए। वो लड़की बीच में बात को काटते हुए बोली, गंदगी? अब मैं गंदगी हो गई? कल पूरी रात तुम मेरे साथ थे, तब मैं तुम्हें गंदगी नहीं लगी? उसने उस लड़की से कुछ नहीं बोला। वो मुड़ा और विक्की से बोला, देख क्या रहे हो, लेकर जाओ इसे यहाँ से। वो लड़की बोली, तुम कितने बुरे हो। मुझे लगता था तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें कितना एडमायर करती थी, पर तुम उसके लायक ही नहीं हो। मेरे डैड ने सही कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, पर मैंने नहीं सुनी और तुम्हारे साथ ये सोचकर सब भी किया कि शायद तुम मुझे पसंद करते हो। वो मुड़ा और हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एडमायर ना करने से मुझे कुछ फर्क भी पड़ेगा? नहीं, मैं दर्श राजपूत हूँ। दर्श राजपूत मध्य प्रदेश के राजपूत राजबाड़े खानदान से था। राजा महाराजा तो अब नहीं थे, लेकिन दर्श किसी राजा से काम नहीं था। वो हीरो के व्यापार की दुनिया का किंग था। वो लीगल और इलीगल दोनों तरह के डायमंड का व्यापार करता था। वो एक लोमड़ी की तरह चालक और शेर की तरह बेखीब था, और उतना ही बिजनेस की दुनिया उसे राक्षस के नाम से जानती थी। उसके 2 छोटे भाई बहन थे जिनके नाम रति और यश था। दर्श फिर बोलने लगा, रही बात बीती रात की, तो मैं वो पहला नहीं हूँ जिसके साथ तुमने रात गुजारी है। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। तुम पैसों के लिए किसी के भी साथ सो सकती हो। ये बोल उसने विक्की को इशारा किया और उस लड़की की कोई बात सुने बिना अंदर बाथरूम में चला गया। उसके जाते ही विक्की ने उस लड़की को एक छोटा सा बैग दिया और बोला, आप अब जा सकती है प्लीज। उस लड़की ने उस बैग को देखा और बोली, क्या है इसमें? विक्की बोला, आपकी एक रात की कीमत है, कम लगे तो बता दीजिएगा, और नीचे गाड़ी खड़ी है, आपको जहां जाना हो ड्राइवर को बात दीजिएगा, आपको छोड़ कर आएगा। ये बोल वो जाने लगा। तभी वो लड़की विक्की की तरफ वो बैग फेंक देती है और बोली, तुम्हें मैं धंधे वाली लगती हूँ जो तुम्हारे बॉस के साथ पैसों के लिए सोई? हम ऐसे पैसों में मेरे एक जोड़ी जूते भी ना आए और तुम मुझे पैसे दिखा रहे हो? जानते हो कौन हूँ मैं? सिंह ऑफ ग्रुप की एकलौती बारिश हूँ मैं, समझे? विक्की रुक गया और हंसते हुए बोला, मैं तो समझ गया, लेकिन अंदर जो आदमी बात ले रहा है वो नहीं समझेगा, सो प्लीज आप चलिए यहाँ से, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही सिंह ऑफ ग्रुप के लिए, क्योंकि वो अगर चाहे तो आप रोड पर आ सकती है। वो लड़की गुस्से से बोली, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, पुलिस कंप्लेंट करूंगी कि उसने मेरे साथ रेप किया है। ये सुनते ही विक्की जोर से हंसा, हाँ 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 हाँ, पुलिस कंप्लेन करोगी और पुलिस तुम्हारी कंप्लेन मानेगी। विक्की उसकी तरफ झुका और बोला, तुम्हें क्या लगता है जिस आदमी के खिलाफ तुम कंप्लेन करने की बात कर रही हो कौन है? वो धीरे से उसके पास आकर बोला, वो एक राक्षस है, यकीन ना आए तो अपने बाप से पूछ लेना। नाउ यू कैन गो। वो जाते हुए बोली, मैं ये भूलूंगी नहीं मिस्टर दर्श राजपूत, इसका बदला लेकर रहूंगी। अफसोस करोगे तुम कि रागिनी सिंह के साथ ऐसा क्यों किया। ये बोल वो गुस्से से वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद दर्श टोबे कमर पर लपेटे बाहर निकला और विक्की से बोला, गई वो लड़की? विक्की बोला, जी सर। गुड। दर्श बोला, आज कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है? विक्की बोला, जी नहीं सर, आज कोई मीटिंग नहीं है, पर 2 दिन बाद डायमंड की डिलीवरी होने वाली है। दर्श बोला, 2 दिन बाद क्यों? ये तो आज शाम तक हो जानी चाहिए थी, लेट क्यों है? विक्की बोला, सर आज हो जाती, पर इस बार उन हीरो के साथ दूसरे हीरो की भी डिलीवरी होनी थी, पर कस्टम वाले इस बार कुछ ज्यादा ही ईमानदारी दिखा रहे हैं। अपने लड़कों को काफी दिक्कत हुई इस बार हीरे निकालने में, इसलिए लेट हो गया। हम दर्श ने सिर हिलाया और फिर बोला, रति कहाँ है? कॉलेज कैसा चल रहा है उनका? और यस वो क्या कर रहे हैं? मैंने सुना है वो आजकल ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं, कहाँ है पता किया? विक्की बोला, यस सर, छुट्टियां बिताने हवाई गई है, पर वो कब तक लौटेंगे नहीं पता। और सर रही बात मैडम की, वो रोज अपने कॉलेज जाती है और कुछ बॉडीगार्ड उनके साथ जाते हैं। ये बोल विक्की ने सिर झुका लिया। दर्श बोला, ठीक है, ऐसे ही बॉडीगार्ड को उनके साथ रहने को कहो, और हाँ उन्हें पता ना चले, और तुम नीचे चलो मैं आता हूँ। विक्की जी सर बोलकर नीचे चला गया।